अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड जी आया नूं सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। और मैंने पहले भी बताया कि मेरा वीडियोस बनाने का यही मकसद है कि मैं नर्सिस को जो है वो उर्दू में, पाकिस्तानी नर्सिस को, और जहाँ भी जो भी उर्दू समझता है या हिंदी समझता है, तो मेरा ये मकसद रहेगा कि इंग्लिश में वीडियो ना बनाऊँ, बल्कि प्रोसेस जो है वो आसान बातों में जो है वो उर्दू में बताऊँ या हिंदी में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले तो अपने प्रिसेप्टर्स का थैंक यू कहना चाहूँगी, अपने CNM का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि ये सारी जर्नी में वहाँ यहाँ पर रहने के लिए मुझे बहुत हेल्प किया है, और अगर वो अप्रूवल ना देते तो शायद मैं यहाँ पर ना होती। और मैं जिस हॉस्पिटल में आई उसकी CPCs वन ऑफ़ द बेस्ट CPCs हैं आयरलैंड की, और जो हॉस्पिटल में मैं आई वो भी वन ऑफ़ द बेस्ट हॉस्पिटल है हमारे टाउन का। और जो मेरे प्रिसेप्टर्स थे वो भी वन ऑफ़ द बेस्ट प्रिसेप्टर्स थे। तो मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि उन्होंने मुझे जो है वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी ताकि मैं यहाँ पे जो है वो आयरलैंड में रह सकूँ। तो जब आप आयरलैंड आते हैं, आपको 2 चीज़ें जो हैं वो चूज़ करनी पड़ती हैं। आया कि अडेप्टेशन का टेस्ट, और अडेप्टेशन में ये होता है कि आप किसी मेंटर के अंडर जो है वो 12 वीक्स तक का मैक्सिमम टाइम होता है आप काम करते हैं। अगर वो प्रिसेप्टर आपको अप्रूवल देता है तो देन यू आर रेडी टू गो, और आप जो है वो काम कर सकते हैं HSC के हॉस्पिटल में। तो HSC जो है वो गवर्नमेंट की एक जो है वो डिपार्टमेंट है जो हेल्थ केयरर्स को और नर्सिस को, डॉक्टर्स को, सबको डील करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट है वो आयरलैंड का। तो उसके बाद जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, और ये पेंशनेबल जॉब्स होती हैं। तो आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबडी, टू माय पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, मेरे शौहर, और सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, और जिन जिन लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचने में हेल्प की। और सबसे बड़ी बात, मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मैंने एक बात को सोचा और मैंने अपना गोल रखा, तो उसने स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड किया और मैं यहाँ आयरलैंड में आई हूँ। मेरे नज़दीक ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की एक बहुत छोटी सी सिटी से आई हूँ। और शुक्र करती हूँ कि इस बात का कि मैंने अपने गोल्स जो हैं वो ज़िंदगी में अचीव किए, लेकिन उसके लिए आपको खुदा की मदद की ज़रूरत होती है। तो चलें आए, मैं आपको जो है वो आज DL के बारे में बताती हूँ, और डिसीजन लेटर कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं अपनी सेकंड वीडियो बनाऊंगी और मैं हेल्प करूंगी आपको कि आयरलैंड का प्रोसेस कैसे किया जाता है। लेकिन देखें, एक ही वीडियो में मैं ना सब कुछ जल्दी से नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये सारे काम जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। और अगर आप DL की बात करें तो DL भी जो है वो इतनी जल्दी, मतलब उसके जो प्रोसेस है वो थोड़ा नहीं है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस करने पड़ते हैं, जो कि आपने NMBI में सबमिट कराना होता है। और NMBI जो मैं बार बार बोलती हूँ वो है नर्सिंग काउंसिल एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ आयरलैंड, जो इसकी एब्रीवेशन है। और जब आपने DL लेना है तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप है, मैं अपने ऊपर जो है वीडियो में मेंशन भी कर दी हैं ये चीज़ें। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है, आपको एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स जो हैं वो आपने साइन कराने हैं जहाँ जहाँ आपने काम किया है। और एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के अंदर आपने अपनी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो उससे सारे साइन करवाने होते हैं। वो आपको डेट्स लिख के देती हैं कि इस ईयर से लेके इस ईयर तक जो है वो आपने काम किया है, और वो साइन और स्टैम्प करती हैं उस पर। एंड देन जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स के अलावा आपको अपने क्वालिफ़िकेशन फॉर्म्स जो हैं वो साइन कराने होते हैं। ये सारे फॉर्म्स जो हैं वो NMBI की वेबसाइट पे अवेलेबल है। NMBI किसी को इनकरेज नहीं करती कि आप किसी एजेंसी के पास जाएं, बल्कि आप सारे फॉर्म जो हैं वो खुद डाउनलोड करके, लेकिन अगर आपको अपलोड करने आते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हाँ जी, मैं अब बात कर रही थी क्वालिफ़िकेशन फ़ॉर्म की। तो आपके जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपने पोस्ट RN किया है तो आपको जो है पोस्ट RN किया है तो आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा, एज़ वेल एज़ स्कूल ऑफ नर्सिंग में आपको भी क्वालिफ़िकेशन फ़ॉर्म, और उसके साथ जो है आपको स्कूल ऑफ नर्सिंग और एज़ वेल एज़ कॉलेज जो है कवरिंग लेटर लगा के देता है कि हाँ जी, ये स्टूडेंट जो है
वो इस ईयर की डेट से लेके इस ईयर की डेट तक हमारे पास पढ़ता रहा है, ठीक है, कोर्स करता रहा है। और उस क्वालिफ़िकेशन फॉर्म के अलावा आपको सारे जो प्रोस्पेक्टस हैं, आया कि वो जनरल नर्सिंग के हैं या फिर इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से हैं, वो सारे आपको प्रोस्पेक्टिव तो जो हैं वो लगाने पड़ते हैं साथ। और उनको जो है आपकी जो स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हैं वो पहले 4 पेज अटेस्ट करती हैं और इसके अलावा लास्ट जो हैं वो अटेस्ट करती हैं। अच्छा, अब इनका तरीका ये होता है कि आप जब प्रोस्पेक्टिव जो है ना उसके 4 पेज आप कॉपी करवा लेते हैं, आप वो उनसे जो है ना वो जो है वो साइन करा लेते हैं। उसके बाद आपको ये सारे प्रोस्पेक्टिव जो हैं ये आपको कंपाइल करने पड़ते हैं PDF फाइल के अंदर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले 4 की पिक्चर्स और फिर आप जो है नेट कैफ़े पे चले जाएं, उनको कहें जी ये सारे जो है ना एक में जोड़ दें। बाकी तो डाउनलोड की होती हैं वो, वहाँ से वो रिमूव करके तो पहले 4 सफ़े और आखिरी जो 4 सफ़े हैं वो वहाँ पे जोड़ देते हैं। और इन चारों सफ़ों पे मेक श्योर करें कि आपकी डेट सेम हो, आपकी स्कूल ऑफ नर्सिंग की जो प्रिंसिपल हैं उनके साइन हो और उनकी स्टैम्प हो और साथ में वो कवरिंग लेटर हो। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स ये बड़ा जहन में रखिएगा कि जो हमारे पाकिस्तान के जितने स्कूल ऑफ नर्सिंग हैं वो सारे के सारे डेट्स प्रॉपर मेंशन नहीं करते, उधर बस ईयर मेंशन करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब आप अप्लाई करते हैं तो डेट्स सारी आपको जो है वो प्रॉपर डेट्स मेंशन करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पूरा लिखवाना पड़ता है कि 14 अगस्त, ठीक है, 14/10/2022-19 या जो भी ईयर में आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया, तो उन ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर जो है वो आपको स्कूल ऑफ नर्सिंग वालों से बनवाना पड़ता है। कुछ स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल्स जो हैं वो मतलब थोड़ा सा ये कहती हैं कि हम नहीं बना के दे सकते, लेकिन आप उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करें क्योंकि ये NMBI जो है आपके ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जब आपके क्वालिफ़िकेशन फॉर्म्स, आपका प्रोस्पेक्टिव, आपके कवरिंग लेटर्स ये सारे रेडी हो जाते हैं, एज़ वेल एज़ आपका एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स रेडी हो जाते हैं, जहाँ जहाँ आपने काम किया है वो लोग भी अपना कवरिंग लेटर साथ में अपना ईमेल मेंशन करते हैं क्योंकि ये सारी उन चीज़ों की बाद में वेरिफिकेशन करते हैं। तो उस वेरिफिकेशन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक प्रॉपर वे में आपने फ़ाइल में लगाते जाना है। इन चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में जाना और आना, कई लोग बहुत फार अवे से ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ लोग कराची जाते हैं, तो टाइम लग जाता है। लेकिन आप जो है ना आपको ये ज़रूर माइंड में रखना है कि आयरलैंड का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है क्योंकि जब तक इनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती है ये आपको अप्रूवल नहीं देते हैं। तो आपकी जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तब आपने NMBI की वेबसाइट पे अपलोड करनी होती है ये सारी चीज़ें, एज़ वेल एज़ आपने गुड स्टैंडिंग लेना है अपनी नर्सिंग काउंसिल से। तब तक जो एजेंसीज़ वाले हैं वो DL नहीं अप्लाई करते क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ था कि मैंने अप्लाई ज़रूर कर दिया था, मेरे पास गुड स्टैंडिंग नहीं था, तो मेरे एजेंसी वालों ने जो है वो बाद में बोला कि जी आपके पेपर रेडी हैं लेकिन हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि NMBI जो है वो गुड स्टैंडिंग के बगैर जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेगी ये डॉक्यूमेंट्स। और मैंने आपको ये भी बताना था कि आई नो मैं कुवैत में काम करके आई हूँ, पहले ज़रूर दे रही थी, सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो गुड स्टैंडिंग दे रहे थे लेकिन अब बंद हो गया है। तो इन केस ऑफ दैट आप जो है वो NMBI को मेल करके देख लें। आई डोंट थिंक सो, शायद मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन आप मेल कर लें, वेयर देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल एज़ वेल। तो मतलब कोई ना कोई रास्ता तो अल्लाह ताला निकाल ही देता है, तो आप कोशिश कर लें। लेकिन जो दूसरे ममालिक में हैं जैसे सऊदीया, दुबई और पाकिस्तान, यहाँ से आपको जो है वो बहुत जल्दी जो है वो गुड स्टैंडिंग मिल जाता है। और हाँ, इसके अलावा आपने अगर पाकिस्तान में नर्सिंग की है तो आपने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो है वो वेरिफिकेशन सेंड करवानी है NMBI को। उसके वो 10,000 रुपीज़ लेते हैं इंटरनेशनल वेरिफिकेशन के। लेकिन ये कि अब आजकल PNC जो है हमें इंटरनेशनल नर्सिस को या हम सबको बल्कि बहुत सपोर्ट कर रही है, तो वो गुड स्टैंडिंग बहुत जल्दी जो है वो भिजवा देते हैं। और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने बल्कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और मैं उनको एडमायर करना चाहूँगी कि जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे पाकिस्तान गुड स्टैंडिंग के लिए बहुत जल्दी जो है मुझे रिप्लाई आ गया था। तो इनकी ऑफिशियल फ़ीस ही 10,000 है,
वो आप पे करनी है, आपने वहाँ से भी भिजवाना है। और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस नर्सिंग काउंसिल से भी आपने गुड स्टैंडिंग जो है भिजवाना है। जब आप गुड स्टैंडिंग भिजवा देते हैं तो फिर वो NMBI जो है वो मेल करती है वेरिफिकेशन के लिए आपकी दोनों जगह पे। आपका एक्टिव लाइसेंस होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब आप फाइल में लगा लेंगे करके, अगर आप अपलोड कर सकते हैं NMBI की वेबसाइट पे, देन वेल एंड गुड। और मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो और बना दूँ कि कैसे इसको अपलोड किया जाता है, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने एक इंडियन एजेंसी के थ्रू ये सब कुछ किया। मैं कोई मतलब प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं 2-3 एजेंसीज़ हैं, मैं उनका नीचे आपको जो है वो मेंशन कर रही हूँ फ़ोन नंबर। और सॉरी, लास्ट वीडियो के अंदर मैं लिंक डालना भूल गई NMBI का, क्योंकि मैंने अभी जो है वो वीडियो बनानी शुरू की है, तो आई डोंट नो हाउ टू डू दिस ऑल थिंग्स, सो आई विल मेक श्योर टू पुट देम डाउन। और जो है वो आप जो है जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, आपके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, लास्ट पे जो है ना वो ऑप्शन आता है आपको फ़ीस का, और उसमें ये वो मेंशन करते हैं कि आपकी फ़ीस जो है ना वो वापस नहीं की जाएगी, बल्कि वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना, जो भी कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट है या उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो वो आपको रिप्लाई कर देते हैं, और विद इन 6 मंथ्स जो है आप वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देते हैं। लेकिन ऐसा कभी ना कीजिएगा कि एक डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो आप अव्वल तो वो होंगे नहीं अपलोड, लेकिन आप ऐसा ना कीजिएगा कि आपको काफ़ी सारे जमा हो गए हैं और एक रह गया तो आप कहें जी कि मैं अपलोड कर देती हूँ या देता हूँ। आप मेक श्योर करें आपकी फ़ाइल एक ही दफ़ा प्रिपेयर हो, एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हों, और उसके बाद फ़ीस जो है जो मैंने मेंशन की थी, आई थिंक 285 यूरोज़ है या 280। तो आप एक दफ़ा वेबसाइट पे वो आपको खुद ही बता देंगे कि कितनी फ़ीस है NMBI की। आपने वो फ़र्स्ट फ़ीस पे करनी है, याद रहे कि ये फ़र्स्ट फ़ीस है, और इसके बाद दोबारा भी फ़ीस है। वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है जो आपको आके आयरलैंड देनी होती है, वो 145 यूरोज़ है। तो अभी नहीं, लेकिन उसमें ये कि तब तक आपको सैलरीज़ मिल जाती हैं, और मतलब कोई अफोर्ड कर सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो सैलरी मिल जाती है, तो दैट वुड नॉट बी एन इशू फॉर दैट पेमेंट्स। तो जब आप वेट करते हैं, NMBI की वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है कि 90 डेज़ में DL आएगा, लेकिन आजकल नर्सिस की बहुत शॉर्टेज है, और ये बहुत पसंद करते हैं कि क्रिटिकल केयर वीज़ा वाले लोग जो हैं वो यहाँ आयरलैंड आए और काम करें। तो ये 20 डेज़ में, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, कोई इशू नहीं है, तो ये 20 से 21 डेज़ के अंदर जो है वो आपको DL इशू कर देते हैं। और जब DL आ जाता है आपको वो ईमेल करते हैं जिसके अंदर मेंशन होता है कि ये डिसीजन लेटर है और अब ये वैलिड है इस डेट से इस डेट तक। आई थिंक वो 6 महीने के लिए वैलिड है। तो जैसे ही वो आपके पास आ जाता है ना, फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको चलना पड़ता है। फिर काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, कुछ इंडिया से हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, और मुझे कोई भी नेट पे पाकिस्तानी एजेंसी नज़र नहीं आई, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ पाकिस्तानी एजेंसीज़ का नाम। तो कुछ आयरिश बेस्ड एजेंसीज़ हैं और कुछ इंग्लैंड बेस्ड एजेंसीज़ हैं। आप इनको CV सबमिट करते हैं, और उसका एक नेक्स्ट प्रोसेस है, फिर वो मतलब आपको उनको बताना पड़ता है कि मेरा OET और IELTS में ये बैंड है और मैं जो हूँ वो आयरलैंड के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। तो फिर वो फर्दर आपको हेल्प करते हैं। वो भी थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है, और मुझे आई नो कि आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही दफ़ा में एक्सप्लेन कर दूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आप जब स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि दैट इज़ वेरी लेंथी एंड लॉन्ग प्रोसेस। तो इट डज़न्ट टेक मोर टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, लेकिन अगर आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आपकी रजिस्ट्रेशन में जो है वो 3 मंथ्स या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मैं आपको लिंक में जो है वो NMBI की वेबसाइट मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लें। अगर आप अपलोड कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो मैं 2-3 इंडिया के नंबर हैं वो मैं नीचे मेंशन करूँगी, एजेंसीज़ के बस लोगोस, तो आप उनको रीच आउट करें। मैं किसी की पेड प्रमोशन नहीं कर रही, और मुझे करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर अ हेल्प मैं ये वीडियो बना के डाल रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनको रीच आउट कर लें, नहीं तो आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं इफ़ यू आर रेडी टू गो, बट मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हों। एंड थैंक यू सो मच। आज बहुत प्यारा दिन था, और एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आई नो सबको हेल्प चाहिए, मैंने यही हेल्प करने का सोच के मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं। और देखें, आयरलैंड का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए मैं किसी को ना फ़ोन पे गाइड नहीं कर सकती हूँ, तो क्योंकि मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ, ताकि आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।
और सेकंड दैट कि मैंने अपनी वीडियो खुद बाद में देखी, मे बी मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आइल्स के बैंड जो वो 7.5 नहीं, मैंने बाद में सुना बट मैं अपलोड कर चुकी थी। तो जो आइल्स के बैंड हैं वो एक मॉड्यूल के अंदर 6 चाहिए और बाकी सब में 7 चाहिए हैं। और अगर आप OET कर रहे हैं तो 3 में B चाहिए आयरलैंड के लिए और 1 में C+ चाहिए आपको, चाहे वो राइटिंग हो, दे डोंट केयर, बस उनको 3 में चाहिए। तो जैसे ही आपका आइल्स या OET हो जाता है, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, इसको हमेशा याद रखें। तो जैसे ही आपका आइल्स या OET हो जाएगा, आप देन जो है वो आयरलैंड के लिए अप्लाई करें। अदर दैन दैट मुझे थोड़ा सा पता चला कि लोग कह रहे हैं जी आप एवेलुएशन करा लें, लेकिन देखें आप एवेलुएशन के लिए जो उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे वो आपसे पैसे ले लेगा और NMBI कभी भी एवेलुएट नहीं करेगी आपके आइल्स या OET के स्कोर के बगैर। सो मेक श्योर आपका पहले आइल्स या OET वो हुआ हो, देन आप जो है वो नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। पाकिस्तान में भी आपको पता है जब हमने जॉब करनी होती है हमें जो है वो PNC से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। तो इसीलिए आप मेक श्योर करें कि NMBI से आप रजिस्ट्रेशन लें। उसी के बाद जो है आप अगला कोई भी स्टेप उठाएं। और आयरलैंड के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैंने OET पे मेरे कितने पैसे लगे, या फिर मेरे जो है वो DL लेने पर कितने पैसे लगे, मैंने एम्बेसी की कितनी फ़ीस दी, मैंने VSF की VSF की कितनी फ़ीस दी, और इसके अलावा मेरी टिकट कि कितने पैसे लगे। लेकिन थैंक्स टू गॉड मेरे सारे पैसे जो हैं वो एजेंसी ने वापस कर दिए हैं। मैं एक आयरिश बेस्ड एजेंसी के थ्रू आई थी और दैट इज़ अ वेरी गुड एजेंसी, मैं उनको थैंक्स भी कहना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच। Thanks for watching.